लास्ट क्लास में हमने आपको साइज से इंट्रोडक्शन बता दिया था इंडिया का, जो आसपास के देश उनके बारे में समझा दिया था, है ना, और ये बताया था साइज से, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं ड्रेनेज पैटर्न। या फिर आप डायरेक्टली इसको नाम दे सकते हैं कि आज हम पढ़ेंगे रिवर्स के बारे में, ठीक है, नदियों के बारे में देखते हैं। तो आपको बेसिकली रिवर्स पढ़नी है वो दो टाइप से पढ़नी है। नदियों के प्रकार दो प्रकार से पढ़नी है आपको। पहली है हिमालयन नदियाँ और दूसरी है प्रायद्वीपीय, इसको हम कहते हैं हिमालयन रिवर, और इसको हम कहते हैं पेनिनसुला रिवर्स। समझाते हैं, एक सेकंड होल्ड करो। देखिए नदियों के प्रकार दो हैं, कौन कौन सी? हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय। वो नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं वो हिमालयन है, और जो प्रायद्वीप भारत में है वो प्रायद्वीपीय हैं। और जो हिमालय नदियाँ हैं इनका मेन सोर्स जो है वो है ग्लेशियर। इनका पानी कहाँ से आता है? ग्लेशियर से आता है। जबकि पेनिनसुला जो है इनका मेनली वाटर कहाँ से आता है? तो ये आता है रेनफॉल या फिर वर्षा से, ठीक है। एक एक करके समझेंगे। पहले हम पढ़ लेंगे हिमालय नदियाँ, फिर हम पढ़ेंगे प्रायद्वीप नदियाँ। पहले हिमालय पढ़ेंगे फिर पेनिनसुला पढ़ेंगे। क्लियर? देखते हैं नदियों के यूज़ बहुत सारे। आप जानते हैं पानी को हम मतलब खेती में यूज़ करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं, विद्युत जो बनाते हैं, लाइट जो बनाते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। डैम वगैरह से बहुत सारे काम होते हैं। मतभेद भी होता है आपस में, आप जानते हैं, ठीक है, नदियों को लेके। जैसे कि सिंधु को लेके है इंडिया पाकिस्तान में, स्टेट वाइज भी हो सकते हैं आपके। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत सारे मतभेद भी हैं, डिस्प्यूट्स भी है, विवाद भी। क्लियर? समझेंगे बात हम 1960 की। 1960 में एक समझौता हुआ था जिसका नाम था सिंधु जल समझौता। मतलब क्या है? आप जानते हैं इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था, वो 1947 में हुआ था। और जो 6 नदियां हैं ऊपर की राज्यों वाली, जम्मू कश्मीर वाले राज्यों वाली, हिमाचल प्रदेश पंजाब वाले राज्यों वाली, कौन कौन सी? इंडस या सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। इन 6 नदियां जो हैं ये इंडिया होते हुए कहाँ जाती हैं? पाकिस्तान में जाती हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा विवादित था कि भाई पानी यूज़ कौन कितना करेगा। इस चीज़ को लेके ही 1960 में क्या करवाया गया? सिंधु जल समझौता करवाया गया। और इस समझौते में बात कही गई कि सिंधु, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों का 80% पानी कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान। और रावी, व्यास और सतलज, इन 3 नदियों का पानी 80% कौन यूज़ करेगा? इंडिया। और इसी समझौते को क्या कहा गया? सिंधु जल समझौता। तो क्वेश्चन आता है किन 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा और किन 3 नदियों का 80% वाटर जो है वो इंडिया यूज़ करेगा? तो जो ऊपर की 3 नदियाँ हैं सिंधु, झेलम और चेनाब, इनका 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा। रावी, व्यास और या 20 पढ़ते हैं, रावी, व्यास और सतलज, इनका 80% पानी इंडिया यूज़ करेगा। इन नदियों का ये समझौते को क्या कहा गया? सिंधु जल समझौता। कब हुआ था? 1960 में। 80% पानी पाकिस्तान, सिंधु, झेलम, चेनाब 80% इंडिया वाला, रावी, व्यास, सतलज। बाकी का 20% यहाँ पे इंडिया करेगा, यहाँ पे 20% पाकिस्तान करेगा। हाँ, मतलब एक्सचेंज नहीं, ऐसा नहीं। इन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% पानी इंडिया का। और नीचे की ये रावी, व्यास, सतलज 80% इंडिया और 20%। क्लियर? इसी को आ गया सिंधु जल समझौता। ईयर इंपॉर्टेंट है 1960। क्लियर? समझते हैं अब जरा इंडिया के मैप में।
ठीक है, देखते हैं। एक छह नदियाँ हैं, जो यहाँ पे सीक्वेंस लिखा है सेम सीक्वेंस है वहाँ पे, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, इनके स्थान अलग अलग है। झेलम जो है वो कहाँ से निकलती है, यहाँ पर लिखवा रहे हैं, परेशान नहीं होना, बैरीनाग। चिनाब कहाँ से निकलती है, सिंधु, अच्छा साइड में लिख ही दे रहा है सही से, इस ये लिख लिया आपने क्या, इस साइड वाला ये लिख लो, इस साइड वाला लिख लो, हम लिखवा ही दे रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा बहुत मैश हो जाए, मैशअप हो जाएगा चीज़ों का। इस साइड का लिख गया होगा, हम रफ कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, फिर लिखवा ही देते हैं अच्छे से। पहली हेडिंग लिखना है हिमालयन नदियाँ। हिमालयन नदी, इससे पहले लिखना सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थान क्या है, इसको हम कहते हैं ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन है बुखारचू, और इसका माउथ मतलब मुहाना कहाँ है, इसका मुहाना है अरब सागर। क्लियर। सेकंड आता है झेलम नदी, झेलम नदी का उद्गम स्थान क्या है, बैरीनाग झील या लेक। ठीक है, और इसका मुहाना या फिर माउथ ये कहाँ है, तो ये है चेनाब। ठीक है, थर्ड नंबर पे आती है चेनाब नदी। चेनाब का उद्गम या ओरिजिन कहाँ से है, तो चेनाब का ओरिजिन है बारालाचा दर्रे से, बारालाचा पास। ठीक है, और इसका माउथ कहाँ है या फिर मुहाना, इसका मुहाना है सिंधु। फोर्थ, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकलती है, इसका ओरिजिन क्या है, तो रावी नदी का ओरिजिन है रोहतांग दर्रा। और इसका माउथ कहाँ है, मतलब मुहाना कहाँ है,
तो रावी का मुहाना है कहाँ पे? चेनाब में। क्लियर? यहाँ पे लिख दिया ना 5वां। अगली आती है व्यास या फिर बीज नदी। इसका उद्गम कहाँ है? तो व्यास का उद्गम है ये भी रोहतांग दर्रे से, और इसका मुहाना कहाँ है? तो ये मुहाना है सतलज नदी। ये आप 5 लिखो, हम सतलज का लिखवाते हैं। सतलज यहाँ से निकलती है, ठीक है, मानसरोवर राकस ताल से, और राकस ताल से शिपकिला होते हुए फिर इंडिया में एंटर करती है, हिमाचल प्रदेश पंजाब होते हुए फिर जाके कहाँ मिल जाती है? चेनाब में। और ये फिर आगे संयुक्त धारा इनकी बढ़ के सिंधु से मिलती है, और सिंधु जाके कहाँ गिर जाती है? अरब सागर। ये आप लिखो, हम लिखवा रहे हैं। देखो ये हिमालय नदी आप देख रहे हैं, सारी की सारी जो है ये हिमालय वाला रीजन है, और यहीं से इन सारी नदियों का क्या है? ओरिजिन है, उद्गम स्थान क्या है? हिमालय। इसलिए इसको कहते हैं हिमालयन नदी कहते हैं। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? बोखारचू नामक स्थान से, तिब्बत से, और ये फिर इंडिया में एंटर करती है कहाँ से? दमचौक नामक स्थान से, फिर यहाँ से बहते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है, और पाकिस्तान की भूमि को संचित करते हुए फिर कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। यहाँ पे कौन सा सागर है? अरब सागर। दूसरी नदी है झेलम, जो जम्मू कश्मीर की बैरीनाग झील से निकलती है और जाके पाकिस्तान में एंटर करती है, और जाके किससे मिलती है? चेनाब से। फिर चिनाब नदी जो है वो 12 लाचा दर्रे से निकलती है, 2 धाराएं हैं, एक का नाम है चंद्र, दूसरी का नाम है भागा, और फिर ये मिलकर क्या बनाती है? चेनाब नदी। और चेनाब नदी आगे जाके किससे मिल जाती है? सिंधु से मिल जाती है। हो सकता है, ये डीप नहीं है तो बहुत कम है। चंद्रभागा, ठीक है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे से एंटर करती है, उसके बाद यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ठीक है, पंजाब में चेनाब से मिल जाती है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं ब्यास नदी, ये भी रोहतांग से निकलती है, और ये यहाँ किससे मिलती है? सतलज से। और सतलज कहाँ से निकलती है? राकस ताल से, और राकस ताल से होते हुए पहली बात तो ये एंटर करती है इंडिया में, फिर पाकिस्तान में जाके चेनाब से मिलती है, संयुक्त धारा आगे बढ़ती है, सिंधु से मिलती है, सिंधु जाके कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। ठीक है, और भी नदियाँ हैं जो यहाँ पे आती हैं, ठीक है, जैसे कि सिंधु से एक श्योक नदी है जो आके सिंधु से मिलती है, ठीक है, और यहाँ पे एक नदी है काबुल नदी। कौन सी नदी है? काबुल, ठीक है, ये भी आगे सिंधु से मिल जाती है। तो ये सब कौन है? सिंधु की सहायक नदी है, और एक दूसरे की है वो लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी नदियाँ जाके नहीं गिरती हैं। रावी देखो जाके किससे मिल रही है? चिनाब से, चिनाब जाके किसमें? सिंधु से। लास्ट में सिंधु वाली नदी जो आती है वो जाके कहाँ गिरती है? यहाँ पे। ऐसा है, सारी नदियाँ नहीं गिरती, आप ऐसा नहीं कह सकते। नेक्स्ट अभी देख लीजिए, ठीक है। छठवीं नदी कौन सी है? सतलज नदी या फिर रिवर, ठीक है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राकस ताल से। ये क्या है? इसका उद्गम है या फिर ओरिजिन, और इसका माउथ या फिर मुहाना कहाँ है? इसका मुहाना है, अगर ऑप्शन में नहीं आएगा तो आप सिंधु लगा देना, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर है? ये हो गई नदियाँ आपकी कौन सी वाली? इस रीजन की। यहाँ तक कोई दिक्कत तो इसी बता दो। क्वेश्चन आएगा सतलज नदी इंडिया में एंटर कहाँ से करती है? तो ये करती है शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा क्या है? ये करती है एंटर इंडिया में। जो स्थान है ना यहाँ पे, इस दर्रे का नाम क्या है? शिपकिला दर्रा। हमने दर्रे अलग से लिखवाए हैं पिछले वाली में। तो यहाँ से एंटर करती है तो ये गिर जाती है। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं। आप देखो ये सारी नदियाँ हिमालय से ही निकल रही हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हिमालयन नदी। ठीक है, देखो आप हम थोड़ा सा रफ करके दोबारा से बनाएंगे डायग्राम समझाने के लिए।
ये लिख गया? तो दोबारा से डायग्राम बनाते हैं थोड़ा सा साइड में ज़्यादा, वो तो अपलोड वैसे भी करते हैं। अरे कोई नहीं है, ओके एक सेकेंड हो ना। ओके देखो कुछ भी हरकतें करते रहते। नेक्स्ट देखना, हम समझा रहे हैं कुछ, देखना। ठीक है, मानसरोवर। मानसरोवर से एक नदी निकलती है जो कि ऐसे बहते 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 बांग्लादेश में करती है। ठीक है, इस नदी का नाम इंडिया में एंटर होने से पहले क्या है? शांगपो। शांगपो है ना। जब ये नदी इंडिया में एंटर करती है तो यहाँ पे इसका नाम क्या है? दिहांग। और जब ये असम साइड में एंटर करती है इसका नाम क्या है? और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम क्या है? जमुना। ठीक है, और इसी बीच असम में यहाँ पे ये एक नदी द्वीप बनाती है। यहाँ पे ये क्या है? एक नदी द्वीप, और इस नदी द्वीप का नाम क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्लियर? तो हेडिंग डालो, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, लिखे भारत की सबसे बड़ी नदी, लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। भारत से बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ना, इसके नाम क्या क्या है? एक तो है शांगपो, दूसरा नाम क्या है? तो ये है दिहांग या दिहांग। तीसरा नाम क्या है इसका? तो ये है ब्रह्मपुत्र। और चौथा नाम क्या है इसका? तो चौथा नाम है इसका यमुना। क्वेश्चन भी आया है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। और शांगपो के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो इंडिया में या भारत में एंटर होने से पहले, मतलब चाइना में या तिब्बत वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं ब्रह्मपुत्र की? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ आप जानते हैं, तीस्ता, ठीक है, शुभनश्री, लोहित। ये नदियाँ क्या हैं? इसकी सहायक नदियाँ। तीस्ता नदी यहाँ से निकलती है और ऐसे बहते हुए कहाँ मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है? तीस्ता। शुभनश्री यहाँ से आती है, ऐसे मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है? शुभनश्री। ठीक है, ये है। इसके बारे में अगला पॉइंट लिखेंगे हम क्या? विश्व का सबसे बड़ा
नदी द्वीप। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट भी घोषित कर दिया गया है, किस राज्य में है? असम में, है ना। और डिस्ट्रिक्ट भी घोषित कर दिया गया, करीब 1.5 से 2 लाख की पॉपुलेशन भी है, ठीक है, ठीक है। और सहायक नदी हमने लिखवाई दी है इसकी, ये है इतना सा। एक सेकंड बनो, इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं अपन। ठीक है, एक नदी यहाँ से निकलती है जो जाके किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र से। दो धाराओं से बनती है ये, और इन दो धाराओं का नाम है, वो क्या क्या है? एक का नाम है भागीरथी और दूसरी का नाम है अलकनंदा। ये लिख गया साइड वाला पोर्शन, ये हम थोड़ा हटा देंगे। ये आप लिख लो, ये लिख लो, ब्रह्मपुत्र वाला रीजन लिख लो पहले पोर्शन, फिर हम आपको गंगा का लिखवाते हैं। अगले गंगा नदी का उद्गम या ओरिजिन, गंगा का ओरिजिन कहाँ से है? गंगोत्री से। और इसका मुहाना क्या है? इसका मुहाना है ब्रह्मपुत्र। आएगा तो ब्रह्मपुत्र लगा दें, नहीं तो आएगा तो फिर क्या लगा दोगे? बे ऑफ बंगाल। सुनना नेक्स्ट। अब जो गंगा है ये दो धाराओं से मिलके बनती है। वो धाराएं तो कौन कौन सी हैं? एक तो भागीरथी है और दूसरी अलकनंदा है, ठीक है। जो भागीरथी है ये कहाँ से निकलती है? और अलकनंदा कहाँ से निकलती है? अलकनंदा कहाँ से निकलती है? और भागीरथी कहाँ से निकलती है? गौमुख से। और ये दोनों संयुक्त धारा मिलके क्या बनाती हैं? गंगा नदी। फिर गंगा नदी जो है ये कहाँ कहाँ से? यूके, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश से एंटर करते हुए कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं इसकी? तो आप जानते हैं बहुत सारी हैं, जैसे कि यमुना, सोन, गंडक, घाघरा, महानंदा, कोसी, क्लास का कॉल करता है। ये सहायक नदियाँ, ठीक है। यहीं से एक नदी निकलती है जो जाके
कहाँ पे? प्रयागराज में। ये पॉइंट कौन सा है? प्रयागराज। यहाँ पे आग किससे मिल जाती है? गंगा से। और इस नदी का नाम क्या है? ठीक है। गंगा यूपी में कहाँ एंटर करती है? गंगा का प्रवेश यूपी में कहाँ से होता है? तो ये होता है बिजनौर से। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, गंगा को 2008 में नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, और देखें गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं हम? तो गंगा को बांग्लादेश में हम जानते हैं पद्मा के नाम से। अब सुना, ये इसको हम कहते हैं पद्मा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और इन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। और यही मेघना है जो सुंदरवन डेल्टा बनाती है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा? सुंदरवन डेल्टा। क्लियर यहाँ तक। और हम बता दें वैसे लॉजिकली कि जो भी नदियाँ बंगाली खाड़ी में गिरती हैं वो सब डेल्टा बनाती हैं, और जो भी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो सब एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, तो ये नदियाँ भी डेल्टा बनाती हैं, और ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त धारा एक डेल्टा बनाती है, इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, वेटलैंड भी आपको पता है, आर्द्रभूमि क्षेत्र भी घोषित किया गया है। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी खासी पाई जाती है यहाँ पे। गंगा के बारे में ये लिख लें आप थोड़ा सा, ये लिखा है थोड़ा सा क्या हम रफ करके। यमुना के बारे में और लिखवा दें आपको, आप ये लिखो, हम लिखवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेव लगाया ना कि गंगा यूपी में कहाँ से एंटर करती है? तो बिजनौर से एंटर करती है। 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है ना। उसके बाद गंगा एक्शन प्लान भी चलाया गया गंगा की गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता के सुधार के लिए। और सबसे लंबी नदी भी कौन सी है इंडिया की? करीब करीब इसकी डिस्टेंस यहाँ पर लिखे ना, भारत की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो ये कौन सी है? गंगा। कितनी है? 2500 ओवरऑल। क्लियर। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना। क्लियर। नेक्स्ट आएगा यमुना। यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? और माउथ या फिर मुहाना कहाँ है? तो गंगा। ठीक है, इसके अदर नेम क्या है? तो इसको ग्रीन सूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और क्या कहते हैं हम इसको? तो इसको हम कहते हैं कालिंदी नदी। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो आप जानते हैं बेतवा है, केन है और चंबल है। क्लियर। ये गंगा और यमुना, क्या कहो? यमुना से गंगा कहाँ मिलती है जाके? प्रयागराज में संगम। क्लियर। ये तो देखो, ये हो गया हिमालय नदियों के बारे में। ठीक है, बाकी जो नदियाँ हैं जैसे कोसी है, उसको बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम आपको लास्ट में जब लिखवाएंगे ना, सबके नाम, उद्गम स्थान, वो उस टाइप भी हम कुछ कुछ पॉइंट्स मेंशन
करवा देंगे। यहाँ पे आप सिर्फ नाम लिख लो, बाकी चीज़ें हम जो है वो लास्ट में आपको कंक्लूड कराएंगे इस टाइम पे, उस टाइम पे हम लिखवा देंगे, ठीक है। तो मेनली हमें याद पढ़ना था सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना। ये नदियाँ कौन सी हैं? हिमालयन नदी हैं, ठीक है, जो क्योंकि ये सारी नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं? हिमालय से। और प्रायद्वीप नदियाँ जो प्रायद्वीप भारत में पाई जाती हैं वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। लास्ट में हम एक मैप पे सब कुछ कंक्लूड कर देंगे, पूरी की पूरी रिवर्स एक मैप पे समझा देंगे और बता देंगे कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, तो आपको याद बन रहेगा। आपको मेनली सहायक नदियाँ, उद्गम स्थान, मुहाना, अदर नेम क्या है, या फिर कोई स्पेशल पॉइंट होंगे जैसे कि माजुली द्वीप है, किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्र किस राज्य में है, असम में। जिला भी घोषित किया गया, 750 स्क्वायर किलोमीटर का है कुछ एरिया उसका, और 1.5 लाख के ऊपर की पॉपुलेशन है उसकी, सब चीज़ें हैं, ठीक है। इंडिया में एंटर पोजिशन पे सांगपो कहते हैं, फिर दिहांग कहते हैं, फिर ब्रह्मपुत्र कहते हैं, फिर जमुना कहते हैं। गंगा को 2008 में नेशनल रिवर घोषित किया गया है। बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस पाया जाता है, इसकी वजह से गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता। इसके अलावा बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं इसकी, लेकिन सबसे बड़ी सहायक कौन सी है? यमुना है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जानते हैं। ये मेघना ही है जो दुनिया का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। कहाँ पे बनता है? बंगाल की खाड़ी से पहले, ठीक है, इतना सा याद रखना है। इसके अलावा कालिंदी नदी के नाम से यमुना को जाना जाता है, ग्रीन सूप के नाम से भी यमुना को जाना जाता है। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से, और गिरती कहाँ है? गंगा में। कहाँ पे? प्रयागराज में। कौन कौन सी सहायक नदियाँ? बेतवा, केन और चंबल, क्लियर। सिंधु नदी कहाँ से एंटर करती है? दमचौक नामक स्थान से इंडिया, फिर जॉर्ज बनाते हुए या लद्दाख श्रृंखला जो है उसको काटते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है, क्लियर यहाँ तक। और सिंधु जल समझौता 1960, ठीक है। सिंधु, झेलम, चिनाब 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा, 20% इंडिया, और रावी, व्यास, सतलज 80% इंडिया, 20% पाकिस्तान, क्लियर। ये उद्गम, मुहाना, सहायक नदियाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो पढ़ लेना, आप इतना सा हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी पॉइंट होंगे वो हम लास्ट में आपको लिखवा दें, क्लियर। और कोई डाउट हो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप। नदियाँ तो बहुत सारी हैं, 5000 के ऊपर नदियाँ, 2500, 3-4 के ऊपर, सारी थोड़ी पढ़नी है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही पढ़नी है, क्लियर है। कोई डाउट है? नहीं, थैंक यू।